So hi guys, welcome again to Superior Classes. I am G. Wadi. लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का रोड मैप प्रिपेयर कर लिया था और आज की क्लास में हम इस चैप्टर को बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। उन सारी बातों को एक बार बहुत कम टाइम में रिवाइज करते हुए जो कि आज की इस क्लास के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने जो बात की थी वो की थी इलेक्ट्रिसिटी की, कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इसको हमने डिफाइन किया था। आज की क्लास को हम स्टार्ट करें इससे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों से जो ज्वाइन हो चुके हैं कि शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा और सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर हम आज की क्लास की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, जल्दी से कर दें। अब मैं बात कर रहा था लास्ट क्लास में रोड मैप की और जहां से हमने स्टार्ट किया था वो था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। फिर हम यहाँ पर पहुंच गए थे, इस बात को हमने कंसीडर कर लिया था, समझ लिया था कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ और नहीं, एक टाइप की एनर्जी है जिसमें हम चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करता हुआ पाते हैं। जिसकी वजह से मूव करता हुआ पाते हैं कब, जब दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हो। यहाँ से हमने बात की थी कि ये मूवमेंट ऑफ चार्ज है, ठीक, फ्लो ऑफ चार्ज है, करंट का फ्लो है। क्लियर? तो अब किस चीज़ की करंट का? इलेक्ट्रिक करंट का। तो यहाँ से हमने बात की थी कि यहाँ इलेक्ट्रिक करंट में या इलेक्ट्रिसिटी में जिस चीज़ का फ्लो होता है उसको हम कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। और यही हमारा कल का पॉइंट था कि हम अपने नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले यहीं पर आएंगे कि क्या होता है सर चार्ज। ठीक, चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। तो अगर मैं बात करूं तो चार्ज जैसे हमारा मार्कर है, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे आसपास के सामान हैं, ऐसे कोई भी मैटर नहीं है। ठीक, ऐसे कोई भी सामान नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है किस चीज की? मैटर की, जो मास के साथ जुड़ी हुई होती है। मैं कह सकता हूं चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक, चार्ज मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और चार्ज तभी हो सकता है जब मास हो। चार्ज तभी हो सकता है जब मास हो। विदाउट मास चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो मैं आगे कह सकता हूं चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एसोसिएटेड विद मास। मास भी आगे बात कर रहा हूं, एसोसिएटेड विद मास, यानी मास से एसोसिएटेड एक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज। अगर मैं मास के बारे में बात करूं तो मास को भी हम कोई इतना डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या है मास, वो भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक, वो भी इस तरह से जैसे मास है वैसे ही क्या है? चार्ज है। और आगे चल करके हम क्लास ट्वेल्थ में इस बात को डिटेल में समझेंगे कि भी कैसे कोरिलेट भी करते हैं आपस में, बहुत ज़्यादा एक तरह से इनकी प्रॉपर्टीज मैच भी करती हैं। ठीक, जिसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जो कूलॉम्स लॉ है, शायद आपने नाम सुना हो, कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशन का फोर्स, इन दोनों के फॉर्मूलाज लगभग सिमिलर, मतलब बिल्कुल सिमिलर से होते हैं, लगभग एक जैसे। क्लियर? तो अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ जैसे मास है वैसे ही चार्ज है, मैटर के साथ एसोसिएटेड एक प्रॉपर्टी है। तो मुझे समझना पड़ेगा कि ऐसा है क्या। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ तो हमारे इस यूनिवर्स के अंदर, हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में जितनी चीज़ें हैं, वो मैं हुआ, मार्कर हुआ, फ़ोन हुआ, चार्ज हुआ, चार्जर हुआ, लेंस हुआ, कैमरा हुआ, बोल्ड है, जितनी चीज़ें हमारे आसपास में हैं, हम पानी पीते हैं, हम अलग अलग चीज़ें जो हमारे खाने की चीज़ें हैं, हर एक चीज़ कैसे? किसी ना किसी तरह के
एलिमेंट्स से बनी हुई है, उनके एटम्स से बनी हुई है। आपने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल चैप्टर के अंदर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स देखे आपने, सारे ही डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, एटम्स। ठीक, अब वो एटम्स जो है वो बेसिकली किन चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं। अगर मैं एटम्स की बात करूं तो यहाँ पर एटम में बीच में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक, और इसके साइड में, इसके चारों तरफ, जैसा सोलर सिस्टम हमने जाना है अप्रॉक्सीमेटली समझिए वैसा ही, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक, कई सारे हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन जो बेसिक थ्योरी है जिसको हम नॉर्मली समझते हैं ऐसे समझें कि, और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। कौन होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। जबकि एक और टाइप का पार्टिकल है जो इसके इस शेल्स में, इन शेल्स में रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक, यहाँ पर शेल्स में इस तरह से जैसे प्लैनेट्स अराउंड द सन रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा सर, हाँ ये बात तो हमने क्लास 9 में थोड़ा सा जानी थी, बट सर भूल गए हैं सारा। कोई बात नहीं, एकदम वहीं से चलाऊंगा बात को, एकदम वहीं से स्टार्ट करूंगा और उसी स्लो स्पीड में वैसे ही आराम आराम से समझते चलेंगे जैसे कि आपको समझ में आए। बट आपका काम क्या है, आप नोट्स लेकर के बैठें, कॉपी लेकर के बैठे, पेन लेकर के बैठे और चीज़ों को जहां आपको लगे कि हाँ इस पॉइंट को नोट करने की ज़रूरत है उसे नोट करते चलें, लेट करके और आराम करते हुए। बिल्कुल भी इस लेक्चर को देखने की कोशिश ना करें, पूरे अटेंशन के साथ आप बातों को सुनिए, माइंड में सेट कीजिए, ज़रूरत पड़े तो नोट्स में भी लिखिए, लेकिन ध्यान पूरा होना चाहिए। ठीक, मैंने कहा कि जितने भी टाइप के एलिमेंट्स हमारे पास हैं वो डिफर करते हैं एक दूसरे से। किस बिहाफ पर? उनके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक, तो न्यूट्रॉन की तो मैं यहाँ पर बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर जो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके ऊपर एक ऐसे टाइप की प्रॉपर्टी है, एक ऐसे टाइप की प्रॉपर्टी है कि अगर इनको मैं पास देखूं तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है। आगे हम डेफिनेशन चार्ज की कुछ इस तरह से पढ़ते भी हैं। ठीक, आगे हम चार्ज की डेफिनेशन कुछ इस तरह से पढ़ते भी हैं, लेकिन अभी जैसे समझ रहे हैं, जितना बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं वैसे ही चलते रहते हैं। तो यहाँ पर इनके ऊपर देखा गया कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको हम कह सकते हैं कि चार्ज, जिसको हम कह सकते हैं चार्ज। बाद में इनको क्या कहा गया, इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, प्रोटॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, और डिटेल में देखा गया तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे थे। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं, उनमें डिफरेंस यही होता है कि उनके शेल्स में जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके नंबर डिफर करते हैं, उनके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं उनके नंबर डिफर करते हैं। ठीक, और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पहली सेल में 2, दूसरी में कितने, तीसरी में कितने, चौथी में कितने, इन शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और कैसे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इन सब बातों पर डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट का नेचर कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा। ठीक, तो आगे चलते चलते हमें पता चला कि इन दोनों पर जो प्रॉपर्टीज हैं एक दूसरे की अपोजिट हैं। ऐसे ही थोड़ी ना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो गया सर, ऐसे ही थोड़ी ना। क्या देखा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपस में प्रोटॉन रिपेल करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। और यहाँ पर जब हम ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अपोजिट है। इसलिए हमने प्रोटॉन के ऊपर कहा कि कुछ चार्ज है, कुछ आवेश है। ठीक, जो चार्ज है, चार्ज जो है वो क्या करता है कि अपने सेम टाइप के चार्ज को अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है किसको, अपोजिट टाइप के चार्ज को। तो हमने यहाँ पर इनको कह दिया
प्रोटॉनिक चार्ज, और इसी तरह से इनको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यहां थे प्रोटॉनिक चार्ज और यहां थे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब इस तरह से दो टाइप के चार्जेस हमको मिल गए। जब ये देखा गया कि नेचर में एक दूसरे के अपोजिट है, तो बगैर किसी रेफरेंस के मैथमेटिक्स में जैसे एक दूसरे के अपोजिट चीजें होती हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, तो इसको हमने कह दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, हमने नहीं साइंटिस्ट ने कहा था, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो साइंटिस्ट का नाम भी जानने की भी आपको जरूरत नहीं है। ठीक, क्या कहा, प्रोटॉन्स हैं जिनके पास एक चार्ज है जिसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं या प्रोटॉनिक चार्ज कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। और अगर बात करें तो मैथमेटिकली एक दूसरे की अपोजिट चीजें पॉजिटिव और निगेटिव कहलाती हैं। तो यहाँ पर बगैर किसी रेफरेंस के कि क्यों मैं कह रहा हूँ, साइंटिस्ट ने ये रेफरेंस नहीं दिया कि मैं प्रोटॉनिक को ही पॉजिटिव क्यों कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक को ही निगेटिव क्यों कह रहा हूँ, बस उन्होंने कह दिया तो कह दिया, मर्जी। ठीक है, जब ये बात बता दी गई कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती कि इलेक्ट्रॉनिक को पॉजिटिव कहना चाहिए, प्रोटॉनिक को नेगेटिव कहना चाहिए, तो शायद चेंज किया जाता। बट इनकी वजह से, पॉजिटिव निगेटिव की वजह से, किसको पॉजिटिव किसको निगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसलिए अभी तक इनके नाम वैसे ही हैं। यानी कि प्रोटॉन पे जो चार्जेस हैं उनको पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसको निगेटिव चार्ज इन शॉर्ट कह दिया जाता है। क्लियर? सही में तो उनको प्रोटॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहना चाहिए, ठीक, क्योंकि डिफरेंट क्वालिटीज के हैं। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने एलिमेंट्स आपके पास हैं वो न्यूट्रल स्टेट में जब हैं, ठीक, न्यूट्रल स्टेज में है। जैसे ये मेरा मार्कर न्यूट्रल है, ठीक, जितने ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास रहते हैं सारे ही न्यूट्रल होते हैं, उन पे नॉर्मली कोई आवेश, कोई चार्ज नहीं होता। तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, न्यूट्रल एटम है हमारा। ये दोनों इक्वल हो तो क्या है, वो न्यूट्रल एटम है। अब एक बात और कर लें कि हमारे जो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम बताते हैं कि प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी प्लस हटा दे रहा हूं। और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसको भी क्या कहते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमने कहा है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए यहां पर इस साइन को मैं पॉजिटिव कर दूंगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहां पर इस साइन को मैं नेगेटिव कर दूंगा। यहां कई बार आपको ये कंफ्यूजन होता है जब आपसे पूछा जाता है चार्ज एंड प्रोटॉन एंड चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, तो आपको क्योंकि पता है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कंफ्यूजन में आकर के बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी बार क्वेश्चंस में मुझे ही ये आंसर किया है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का प्लस 19 कर दिया है प्रोटॉनिक चार्ज के लिए। ऐसा नहीं करना है। करना क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये तो सर अमाउंट ऑफ चार्ज है, ये अमाउंट ऑफ चार्ज है, और ये है क्या, उसकी प्रॉपर्टी, उसका साइन। ये अमाउंट ऑफ चार्ज है और ये उसकी प्रॉपर्टी, उसका साइन। प्लस हो जाएगा तो चार्ज का अमाउंट बहुत डिफरेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब जो चार्ज है इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे सर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं Q से। जैसे करंट को I से, ठीक, जैसे मास को M से, ठीक, जैसे वॉल्यूम को V से, जैसे प्रेशर को P से, ऐसे ही चार्ज को डिनोट करते हैं किससे, Q से, इससे Q से। और Q से डिनोट करेंगे तो जो इसका यूनिट होता है, जैसे मास है M से डिनोट किया, बट जब उसका यूनिट होगा, उसका मेजर करेंगे तो किलोग्राम में मेजर करते हैं। इस तरह से जब मैं अगर मैं इसको
मेजर करूं तो इसका यूनिट क्या होगा, तो मैं कहूंगा डिनोटेड बाई क्यू। बहुत सारी जगहों पर आप स्मॉल क्यू भी देखेंगे, ठीक। और इसके साथ ही जो इसका यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है, कूलम, ठीक। और इसको कैपिटल सी से हम लोग डिनोट कर देते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। बट अब चार्ज आवेश आ कैसे जाता है, मैंने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो आप देख रहे हैं कि एक प्रोटॉन पर और एक इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज का अमाउंट सेम है, उतना ही कूलम। अब जब चार्ज का अमाउंट सेम है, ऐसी सिचुएशन में नंबर भी सेम, अमाउंट भी सेम, दोनों एक दूसरे के अपोजिट टाइप के हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के खिलाफ है, बरखिलाफ है। ऐसी सिचुएशन में दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक। दो पॉइंट ऑफ व्यू के लोग एक जगह पर हों, ठीक, और दोनों के नंबर सेम हो, आपस में झगड़ा करेंगे, दोनों के IQ भी सेम हो और दोनों के नंबर भी सेम हो, तो जब ये कॉम्पिटिट करेंगे, एक दूसरे से बहस करेंगे, ठीक, या अगर फाइट हो रही है तो फाइट करेंगे, तो दोनों की पावर भी सेम है, दोनों अपोजिट इन नेचर है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर जाएंगे, मामला टॉस हो जाएगा, ठीक, मामला टाई कर जाएगा। अब यहां पर ऐसा ही है, दोनों सेम अमाउंट में है, अपोजिट एक दूसरे के हैं, तो मैटर क्या कर रहा है, न्यूट्रल हो जा रहा है। नेट चार्ज ऑन एटम नेट चार्ज ऑन एटम क्या हो जा रहा है, जीरो। क्या हो जा रहा है, जीरो। अब चार्ज आता कैसे है किसी चीज पर, ट्रांसफर ऑफ चार्ज की बात होगी, तो चार्ज क्रिएट होना चाहिए। तो अब यहां इस एटम से या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, इस पे एक्स्ट्रा हो जाए, कोई एक इस पे एक्स्ट्रा हो जाए। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर और ज्यादा आ जाए, या प्रोटॉन्स इसके ऊपर और ज्यादा आ जाए। इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहे, प्रोटॉन्स बढ़ गए तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, प्रोटॉन्स उतने ही रहे तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, ठीक। तो यहां पर यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ट्रांसफर्स से चार्ज हो सकता है, लेकिन एक बात और क्लियर करते हुए चलें कि यहां पर इनके ट्रांसफर्स से चार्ज आ सकता है, बट प्रोटॉन को ट्रांसफर करना आसान नहीं है। इट्स नॉट सो इजी। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस में टाइटली बाउंडेड है और यहाँ ये शेल्स में है, इनके ही बीच तो अट्रैक्शन है सर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच तो अट्रैक्शन है। जैसे जैसे एटम साइज बढ़ता जाएगा, एटम का साइज इंक्रीज करता जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और दूर से घर का मालिक कितनों को ही संभालेगा, ठीक। जब आपस में बॉन्डिंग ही अच्छी नहीं है तो कैसे हर किसी को कंट्रोल करेगा। जब डिस्टेंसेस बढ़ती हैं तो कंट्रोल भी लूज होता है, और जब कंट्रोल लूज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को यहां से निकाल देना भी आसान हो जाता है। तो हो क्या सकता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाएं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके चला जाए। पहली सिचुएशन, इलेक्ट्रॉन निकल करके चला गया तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन अब भी उतने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गए। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन अब भी उतने और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गए तो प्रोटॉनिक चार्ज अमाउंट में ज्यादा हो गया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, मोहल्ले में कुछ अंकल टाइप के लोग ऐसे होते हैं आपके आसपास जो बाकी लोगों को भी इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं, कहीं मिले कहीं दिखे, अरे चुन्नू इधर कहाँ घूम रहे हो बेटा, इधर कहाँ घूम रहे हो, ठीक है तुम्हारे पापा से बताता हूँ, यहाँ मत आया करो,
ये सही जगह। जब वो सही से डील करते हैं तो अच्छी बात भी है, कुछ ज्यादा हो जाते हैं, हेलीकॉप्टर बन के फिरते हैं सर पे, तो वो भी एक, खैर वो अपनी अलग बातें हैं। लेकिन उनका नेचर कैसा, ये एक ऐसा आइटम था, ये एक ऐसी फैमिली थी जिसका हेड ऑफ द फैमिली अपने इलेक्ट्रॉन्स को संभाल नहीं पाता था, लेकिन वो एक ऐसा एलिमेंट है, वो एक ऐसा एटम है जिसका हेड अपनी फैमिली को तो संभाल पाता है, साथ साथ दूसरे के बच्चों को भी, इधर से वहां नहीं, ये काम नहीं, इस तरह नहीं, उसको भी संभाल करके रखने की पावर रखता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कह सकते हैं, अगर अच्छे सेंस में काम किया जा रहा है तो अच्छा, बुरे सेंस में काम किया जा रहा है तो बुरा। तो वहां पर किसी और टाइप का जो एलिमेंट है, अगर इसके ऊपर ये पावर है कि ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करता है, इधर उधर फिरने नहीं देता, आवारागर्दी करने नहीं देता, तो ये क्या होता है सर कि ये इलेक्ट्रॉन्स इससे रिलीज हुए, इससे लूज हुए इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाते हैं। अगर किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए, किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए, तो ऐसी सिचुएशन में सर उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हुआ है, प्रोटॉनिक चार्ज अब भी उतना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक्स्ट्रा हुआ है, तो उसके ऊपर नेट चार्ज कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये कैसे आते हैं सर, अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाए तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो नेगेटिव चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर आ जाता है। क्लियर, इतनी बातें क्लियर है। अब सर ये सारी चीजें तो हमने सीख ली, ये सारी चीजें हमारी समझ में आ गई, ठीक। अब जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही चार्ज आता है, तो मैं कह सकता हूं चार्ज इज एन एक्सेस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम। ये भी कह सकते हैं चार्ज इज एन एक्सेस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम, ऑफ एन एटम। एक चीज यहां पर और ऐड हो गई, ऐसे ऐसे और चीजें भी अभी ऐड होनी है। तो अब मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रिमूव करता हूं, ठीक। हाँ, तो अब यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, एक्सेस और लैक हो रहा है। तो एक बात बताइए कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये ही जा सकता है, ये ही आ सकता है, दो जा सकते हैं, दो आ सकते हैं, तीन जा सकते हैं, तीन आ सकते हैं, ठीक ठीक। अब अगर यही बात है तो इसको मैं नाम देता हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। क्या मतलब सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मैं कह सकता हूं क्वांटिटी को लिमिट करना, लिमिट द क्वांटिटी, लिमिट द क्वांटिटी, लिमिट द क्वांटिटी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, या फिर मैं ये कहूं जैसे अगर आप किसी शॉप पर जाएं कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट खरीदने के लिए, और ऐसे में वहां पर आप जाकर के, मैं मान लीजिए मेरे हाथ में ये है क्या, लेंस। अभी ये लेंस खरीदने के लिए मैं जाऊं, मेरे को मुझे आधा लेंस दे दो। मार्कर लेने के लिए जाऊं, मेरे को मेरा कैप, मार्कर का कैप गायब हो गया, उसको दे दीजिए। मैं कहूं कि मेरे पास कैप है, बस मार्कर दे दीजिए, 2 रुपए कम ले लीजिए। मैं डाटा केबल लेने जाऊं, डाटा केबल, ठीक, और मैं कहूं कि इसको हाफ कट करके मुझे दे दीजिए। मैं मार्केट में पार्ले जी बिस्किट लेने जाऊं, मैं कहूं कि मुझे एक पूरी पैकेट नहीं चाहिए, मुझे उसमें से 2 बिस्किट दे दीजिए। ऐसा करने लग गए ना तो दिन भर में 8-10 जगहों पर पिटते हुए
जरूर फिरोगे। ठीक, क्यों? क्योंकि क्वांटिटी को लिमिट कर दिया गया है। मैं लेंस खरीदने के लिए जाऊंगा तो मुझे मिनिमम 1 परचेस करना पड़ेगा। क्लियर? मैं अगर मार्कर लेने जाऊंगा रिटेलर शॉप पे तो मुझे मिनिमम 1 परचेस करना पड़ेगा। ठीक, बिस्किट एक पैकेट आती है उसको परचेस करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा और क्वांटिटी को कम करना हमारे बस में नहीं होता है। ठीक, मैं एक परचेस करने जाऊं, मेरे को हाफ ऑफ एन दे दो, आधा अंडा काट करके दे दो, तो 2 थप्पड़ देगा। आधा अंडा तो नहीं देगा, 2 थप्पड़ आपको जरूर देगा। इसको कहते हैं क्वांटिटी को लिमिट करना, क्वांटाइज कर देना, बंडल बना देना। बंडल बना देना कि इससे कम में ट्रांसफर, इससे कम में लेन देन नहीं हो सकती। तो क्वांटाइजेशन की जब बात आती है तो मैं कहा कि कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन का गिव होगा या 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। या 2 कर सकता है, या 3 कर सकता है, या 4 कर सकता है, या 1000 कर सकता है, या लाख कर सकता है। आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं कर सकता। आधा इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता मतलब मिनिमम चार्ज अगर किसी चीज पर आ सकता है तो वो उतना आ सकता है जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज मिनिमम आ सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो मैं कहूं कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज। मैं कहूं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6, और इसके अलावा 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, और यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं किस पे, किससे? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह दिया Q इक्वल्स टू Ne, यानी कि यहां पर मैं प्लस और माइनस साइन दोनों एक साथ लगा देता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो प्लस Ne, इलेक्ट्रॉन गेन किए तो माइनस Ne। तो ये होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne, यानी कि ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इससे कम चार्जेस नहीं हो सकते। आगे जाकर के आप पढ़ेंगे क्वार्क्स के बारे में। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉन के अंदर भी चार्ज के छोटे छोटे बंडल होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, बट अब भी ट्रांसफर की जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन ही है। इसलिए हम यही जानेंगे, यही पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे आप हायर क्लासेस में क्वार्क्स वगैरह के बारे में, बट ट्रांसफर तब भी यही होते हैं। हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/3 इलेक्ट्रॉन ऐसा ट्रांसफर नहीं होता। तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन कर दिया जाए, अब इस पे से क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी बात करता हूं। अगर आपसे कहीं कर दिया जाए कि क्या, कि हमारे पास इतने अमाउंट का चार्ज पॉसिबल है या नहीं, तो आप देखेंगे कि क्या n इंटीजर नंबर है या नहीं। कोई फ्रैक्शनल नंबर तो नहीं आ रहा है, 1.5 तो नहीं आ रहा है। ठीक, अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है कि 1.5 चार्ज, 2.25 चार्ज, 3.25 चार्ज, 3.25 इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर दिखा रहा है, इसका मतलब वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। जब यहाँ पर एक कंप्लीट नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाख, 1000 लाख, ठीक, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इस तरह से नंबर्स जब यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास ये चार्ज पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आपसे इस पर बेस्ड कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए जाए तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा। E की वैल्यू हमें पता है। अगर कह दिया जाए इतना इलेक्ट्रॉन्स चले जा रहे हैं बाहर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज आना इलेक्ट्रॉन से। अगर कह दे इतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो ये निगेटिव नंबर निगेटिव आएगा, वहां पर भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कह दे किसी ऑब्जेक्ट पर इतना अमाउंट में चार्ज है तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस और लैक है,
तो एक्सेस लैग देखने के लिए टाइप ऑफ चार्ज देखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्यू को यानी कि नंबर अमाउंट ऑफ चार्ज को क्यू की जगह पर प्लेस करेंगे और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को ई की जगह प्लेस करेंगे, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक, पर यूनिट टाइम में भी बात होती है कि पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, तो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज आने में कितना लगेगा, तो फिर आप उसको टाइम से डिवाइड और मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं करेंगे। इसके क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं आगे की क्लास में। लेकिन अगर आपको यहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तक की बात समझ में आ गई हो तो एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है, मैं समझता हूँ कि इसको भी इसी पे कवर कर लिया जाए, जो आपका है टाइप्स ऑफ चार्ज एंड प्रॉपर्टीज। ठीक, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोटॉनिक चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोटॉनिक चार्ज में इसको समझने में हमने जाना कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज की इससे पहले आप जान चुके होंगे कि कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैं कहता हूं कि पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक, बल्कि यहां ऐसे बनाते हैं, रिपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। नेगेटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, अब इस तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दो टाइप के चार्जेस हैं, जब लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। जैसा यहाँ पर होता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आपस में रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक, तो इतनी सारी चीजें हमने चार्ज के बारे में जान ली। चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे आता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस और लैग से चार्ज आता है। अमाउंट ऑफ चार्ज की बात कर ली, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर ली, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात कर ली। ठीक, अब अगर यहाँ पर कुछ चीज रह जाती है तो वो ये कि मेथड ऑफ चार्जिंग, जो कि बस हल्का सा आपको मैं बता देता हूँ कि चार्जिंग का मेथड क्या है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चार्ज करने के लिए आप लोगों को ये बात पता भी है कि दो चीज़ों को आपस में रब करने पर बहुत सारी बारी ऐसा होता है कि एक की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होती है, एक की इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब इनको रब करते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने पर जो गेन करने की प्रॉपर्टी वाला है वो थोड़ी सी एनर्जी पाते ही इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और जो एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी वाला है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो बाई रबिंग भी चार्ज किया जाता है। जब हम दो चीज़ों को रब करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स चार्ज हो जाते हैं और दोनों पर सेम अमाउंट में अपोजिट टाइप के चार्जेस क्रिएट होते हैं। ठीक, जैसे हम ड्राई हेयर्स पे, सूखे बालों पर जब कॉम्ब करते हैं, फिर उस कॉम्ब को अगर किसी पेपर के पीस के पास लेकर के जाते हैं तो अट्रैक्ट करता है। ठीक, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉम्ब पर चार्ज आ गया है बट पेपर के पीस पे चार्ज नहीं है। फिर क्या हो रहा है, वहां पर पोलराइजेशन हो रहा है, इसलिए उसको अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा आप बर्थडे वगैरह पे बलून्स को रब करके अपने हेयर से या अपने क्लॉथ से वॉल पर ऐसा अटैच कर देते हैं, बलून्स पर भी चार्ज आ गया, आपके क्लॉथ पर या हेयर पे भी चार्ज आ गया, तो बाई रबिंग भी होता है। एक ऑब्जेक्ट चार्ज हो, दूसरे को उससे टच कर दो तो इसका चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाता है, इसको बाई कंडक्शन कहते हैं। एक और मेथड है बाई इंडक्शन, जिसको सिर्फ पास में लाते हैं, फिर अर्थिंग की जाती है। नेक्स्ट क्लास में मैं मेथड ऑफ चार्जिंग को थोड़ा सा बता करके, और कब कौन सा ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है, कौन सा नेगेटिव, कौन एक्सेप्ट करता है, कौन रिलीज कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को, इनकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और फिर आ जाएंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रिक करंट की तरफ।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए। सेशन पसंद आया तो बगैर लाइक किए हुए मत जाइए, यही हमारा मोटिवेशन है। शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।